हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। तो ये आज की जो क्लास है वो है 9 डेज भगवत गीता कोर्स। यस, तो इस 9 डे भगवत गीता कोर्स में हमने 10th चैप्टर कंप्लीट किया, भगवान का ऐश्वर्य। आज हम राइट बोल रहे हैं ना, सही? ओके, आज हम 11, 12 एंड 13 देखेंगे। तो इसके लिए प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज भगवत गीता की निताई गौर प्रेमानंदे। तो जैसा कि हमने देखा कि भगवान जब अर्जुन को बोला कि मैं सब जगह हूँ और सभी जगह व्याप्त रहता हूँ, तो फिर ऐश्वर्य जो भगवान ने बताया ना, विभूतियां बताई कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं, है ना, याद है? जानवरों में मैं सिंह हूँ, है ना, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, पर्वतों में मैं मेरू हूँ, हिमालय, पर्वतों में हिमालय, है ना। हाँ, अचल में, अचल अचल अचल, yes। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि भगवान ने ऐश्वर्य का वर्णन इसलिए किया कि भगवान सर्वव्यापी हैं, और सर्वव्यापी वो कैसे हैं ये बताने के लिए उन्होंने प्रमाण दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन को तो विश्वास था कि भगवान भगवान जो है वो सर्वव्यापी हैं, लेकिन भगवान अर्जुन जानता था कि कलयुग आने वाला है और कलयुग की बुद्धि अल्प होती है, जब तक देखे नहीं तब तक मानते नहीं। तो कलयुग के लोगों के लिए या अल्प बुद्धि लोगों के लिए उसने भगवान से जब पूछा, तो उसके बाद भगवान ने जो है अपना जो है 11th चैप्टर में विराट रूप दिखाया, है ना। तो जैसे बताया, बताने के बाद ऐसा ही है, उसी तरह हमारे जो शास्त्र है वो भगवान से ही निकले हैं, इसलिए जो भी शास्त्र में वर्णन है वैसा ही है। आज हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारी चेतना कलुषित है ना, लेकिन ऐसा ही है। तो आइए देखते हैं 11 चैप्टर, शुरू करते हैं। यस बात है। आप लोग अपने अपने मोबाइल से भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को दिखे। यस, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गुरुदेव। तो 11 चैप्टर में देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो 11 चैप्टर को हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि विराट रूप को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा वो है नहीं। तो उसमें यही बताए हैं कि 1 से लेके 4 तक भगवान जो है देखते हैं कि अर्जुन ने विराट रूप दिखाने के लिए कृष्ण से अनुरोध किया। फिर 5 से 8 में हम देखते हैं कि कृष्ण अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं। और 9 से 14 में अर्जुन ज्यादा विश्व रूप का दर्शन होता है, तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो देख नहीं सकते। तो अर्जुन का विश्व रूप दर्शन का क्या अनुभव रहा वो आप देखेंगे। फिर उसके बाद कृष्ण का उत्तर है कि वो ही समय है, वही सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, वही निमित्त है, ये पूरा वो बताएंगे। अर्जुन ने जब भगवान का ये भयानक रूप देखा, वहीं रथ पर बैठे बैठे पूरा दिखा रहे थे ऐसे भगवान कैसे सारे लोग अंदर जा रहे हैं, अग्नि रूप में काल रूप का दर्शन कराया। हाँ, समय को रोका नहीं था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि कैसे इस काल की गति से सारे लोग मुंह में जा रहे हैं भगवान के। तो बहुत, जो लोग द्विभुज रूप भगवान का देखते हैं उनको ये भयानक रूप देखने में कैसा लग रहा होगा। तो अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा था, तो अर्जुन जो है वो घबरा के प्रार्थना करने लगता है, तुरंत दंडवत करता, लेकिन विश्व रूप को किधर दंडवत करे क्योंकि हर तरफ भगवान है। तो क्या कभी इधर दंडवत करता है, कभी सामने करता है, कभी दाएं करता है, कभी बाएं करता है, क्योंकि विश्व रूप तो सब जगह है। अब भगवान एक जगह है तो हम लोग सामने दंडवत करेंगे, लेकिन विश्व रूप को कैसे प्रणाम करेंगे? अभी आपको आकाश को प्रणाम करना हो, कैसे प्रणाम करेंगे? मुश्किल है ना, किस दिशा में प्रणाम करें? इस तरह अर्जुन जो है प्रणाम करता है। फिर किसी भी रूप को देखने के लिए यहाँ पे ये बताया गया लास्ट में कि भक्ति बहुत जरूरी है, बिना भक्ति के हम कृष्ण के रूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो आइए फिर हम देखते हैं। तो पहले श्लोक में अर्जुन उवाच मत अनुग्राय परसम अव्यम संगितम यज्ञो
तम ब्रजस्ते न मोह अयम विगतो मम, कि आपने जिन अत्यंत गुही आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया, मुझे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया कि आप ही भगवान हैं और आप ही सर्वव्यापी हैं। तो हे कमल नयन, मैं आपके प्रत्येक जीव की उत्पत्ति लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। अब मैं, हे पुरुषोत्तम, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष अपने द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, और मैं आपको उस विश्व रूप का दर्शन कराने जा रहा हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में योग्य हूँ और समर्थ हूँ, तो आप मुझे इस जो असीमित आपका विश्व रूप है उसके दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच, पांचवा श्लोक। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और विविध रंगों वाले रूपों को देखो। जो लोग आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, देवता, विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यजनक रूपों को देखोगे जिनके पहले किसी ने कभी देखा है न कभी सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको विश्व रूप दिखाने वाला यहाँ एक ही स्थान पर चराचर सबको देखो, किंतु तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां, भगवान क्या कह रहे हैं, आपकी ये जो भौतिक आईज है इससे आप भगवान का विराट रूप दर्शन नहीं कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान करता हूँ, दिव्य आंखें देता हूँ, और तुम उस आंख से योग ऐश्वर्य को देख पाओगे। तो आप लोगों ने देखा था पहले बीच में आई थी 3D मूवीज, है ना, तो भाई नॉर्मल मूवीज तो हम देख पा रहे हैं ऐसे, लेकिन 3D मूवी के लिए क्या दिया गया था, चश्मा दिया गया था। चश्मा लगाने पर वो दिखाई देता था, अगर नॉर्मल देखेंगे तो स्क्रीन कुछ दिखाई देगा नहीं। उसी तरह भगवान का जो विराट रूप है वो बहुत ऊंचा रूप है, भौतिक जगत से तो ऊंचा रूप है, उसको देखने के लिए योग्यता चाहिए। तो बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं, निर्विशेषवादी, ये लोग बहुत ये श्लोक का क्लेम करते हैं। क्या करते हैं कि देखो, अर्जुन भक्त था, यानी आप कहते हैं कि भक्ति सबसे ऊपर है ना, तो अर्जुन यानी भक्त था, लेकिन विराट रूप निर्विशेषवादी है। सूरज चांद सबको देखोगे तो आकार तो नहीं देखेंगे ना, ऐसे निराकार रूप में देखेंगे। तो देखो, भक्तों से, भक्ति से ऊपर निराकार ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि उसको देखने के लिए आंखों की जरूरत पड़ी, दिव्य आंखों की, और भक्ति को देखने के लिए अर्जुन देख रहा था, भक्ति भक्त था। अर्जुन को कृष्ण सामने बोल रहे दिख रहे हैं, लेकिन विराट रूप देखने के लिए उसको क्या देना पड़ा, एक स्पेशल आई देखनी पड़ी, दिव्य रूप देखना पड़ा। इसका मतलब क्या है, दिव्य रूप ज्यादा श्रेष्ठ है, तभी तो देखना पड़ा, देना पड़ा। तो आचार्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को नॉर्मल चीजें दिखाई जा रही हैं, लेकिन एक विशेष अधिकार देने से ये नहीं साबित होता कि वो विशिष्ट है। जैसे जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, एक मार्क डिसाइडेड है ना, आईएएस में एंट्री इतने नंबर पर होगी, पीसीएस में एंट्री इतने नंबर पर होगी, है ना। फिर उसको क्या करते हैं, शेड्यूल कास्ट का कोटा दे दिया गया कि शेड्यूल कास्ट के लिए 33% है और वैसे लोगों के लिए 80%, जनरल के लिए 80%, शेड्यूल कास्ट में 35%। ओके, ठीक है ना। तो शेड्यूल कास्ट को एक्स्ट्रा देने का मतलब ये थोड़ी है कि शेड्यूल कास्ट की आईक्यू और उनकी आईक्यू बराबर हो गई, नहीं। तो जब हम किसी को फैसिलिटेट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो उच्च चीज ही है, बल्कि उनको नॉर्मल चीज भी दिखाई नहीं देगी तो उसके लिए उनको फैसिलिटेट किया जा सकता। भक्त उच्च स्तर पर होता है, और विराट रूप भगवान ने एक टाइम पीरियड के लिए उत्पन्न किया। जिज्ञासा थी भक्त की देखने की, है ना। तो भगवान ने एक टेम्परेरी रूप डेवलप किया। तो टेम्परेरी रूप शाश्वत चीजों से कैसे कंपैरिजन कर सकता। ऑलरेडी अर्जुन बहुत हाई लेवल पर था, और चीजें निम्न लेवल की देखनी पड़ेगी उसको, तो उसको नीचे की चीजों देखने के लिए दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके आचार्यों ने मत दिया, काफी अच्छा परपोट है, आप लोग घर पे पढ़ सकते हैं। अब इस तरह संजय ने कहा, इस प्रकार महायोगेश्वर कृष्ण ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। आप देख सकते हैं इसमें आगे पिक्चर्स दिखा, शायद नहीं डाले हैं माता जी, लेकिन भगवत गीता में पिक्चर दिया हुआ है विश्व रूप का, है ना। शुरू में आप लोग विश्व रूप देख सकते हैं कि भगवान कैसे एक साथ पूरा
जब आप भगवत गीता शुरू करेंगे ना, उसी में पिक्चर्स हैं, तो आगे आपको दिखाई देगा कि वो कैसे। आपको बुक नहीं मिली? गीता में है तो देख सकते हैं कि किस तरह से विश्व रूप का भगवान ने दर्शन किया। तो इस तरह से जब अर्जुन तो भगवत गीता का यहाँ पे 11 चैप्टर में यही बताया गया कि अर्जुन को संजय बता रहे हैं, अर्जुन ने कहीं गया भी नहीं, न अर्जुन कोई कुछ विशेष कार्य किया, बस अर्जुन जो है वही रथ पर बैठा था, और बैठे बैठे उसको भगवान का पूरा विश्व दिखाई दे रहा है। और अर्जुन क्या देख रहा है, देखिए अब उसमें वर्णन आ रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन उवाच, अब अर्जुन जो है यहाँ से 15 श्लोका से अर्जुन जो है भगवान को देख रहा है, विराट रूप को, और बोल रहा है। हिंदी पढ़ेंगे हम लोग। हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं और अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव तथा समस्त क्षत्रियों को और सर्पों को देख रहा हूँ। मतलब पूरा चीज ही दिखाई दे रहा होगा ना, समझ लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सारे जीव जंतु सब दिखाई दे रहे होंगे विराट रूप में। बहुत भयानक दृश्य था। आपके इतने नेत्र हैं, हजारों हाथे हैं, हाथ है, मुंह है, इतने सर हैं, है ना। तो वो देख, हाँ, उसको कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। वो भयानक रूप देखकर तो अर्जुन जो है वो, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो कृष्ण का द्विभुज रूप जो है वो देखने का आदि था। तो आगे चल के हम देखते हैं, इसमें पिक्चर्स में देखते हैं कि शायद लग जाए। शुरू में अगर आप लोग देखिए तो पिक्चर है नए बुक में ना, मिला आप लोग को? हम्म। उठा के ऐसे दिखा दीजिए माता जी, थोड़ा सा सुषमा माता जी। हाँ, देखिए ये विश्व रूप है ना, देखो कैसे भयानक सारी चीजें। अगर ये विश्व रूप आप देखें, आपके सामने प्रकट हो तो क्या होगा, हम लोग तो फट जाएंगे, है ना। तो बता रहे आप, और सभी ने क्या पहना हुआ है, कवच पहना है, कुंडल पहना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही खड़े हो गए, तेज निकल रहा है, और सबके सर पर मुकुट है। और आप जो है भगवान, आप ही धर्म का पालन करते हैं, आप ही परम पुरुष है। आपका न आदि है न अंत है, और आप आकाश और सारे लोगों एवं बीच में समस्त आकाश में व्याप्त हैं। इस तरह से वो अर्जुन जो है वो बोलता है और देख रहा है। देखने के बाद फिर वो आगे पीछे प्रणाम करने लगता है ना। फिर देखता है कि भगवान का जो ये रूप है, उसी में मुंह से अग्नि निकल रही है। मुंह से अग्नि निकले, और जितने वो शत्रुओं को देख रहा था सामने, वो सारे शत्रु भगवान के मुंह में जा रहे थे। कोई आधे चबाए हुए थे, कोई पूरे चबाए हुए थे, और दुर्योधन, भीष्म सभी उनके मुंह में जा रहे थे। और अर्जुन देख के मतलब घबराहट होती है ना, कैसा लगता है। और उसको ऐसा लगा था कि समुद्र से वेव निकल रही है, और वो समा जा रही है, तो ऐसे करके पूरे लोगों की वेव, समुद्र जैसा होता है ना, ऐसे लोगों की वेव भगवान के मुख में। भगवान काल रूप में उसका हरण कर रहे हैं, आंखें लाल है भगवान की, और मुख से अग्नि निकल रही, तो बहुत भयानक दृश्य। इस तरह से अर्जुन जब ये दृश्य देखता है, तो उसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। तब भगवान जो है कहते हैं कि अर्जुन, मैं समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल हूँ, और समस्त लोगों का विनाश करने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन तुम्हारे पांडवों के सिवाय यहाँ पे सभी मारे जाएंगे। विराट रूप बोल रहे हैं। तो उससे उठो और युद्ध करो, और अपने शत्रुओं को जीत कर समस्त राज का भोग करो। और मैंने पहले ही इनको मार दिया है, लेकिन तुम निमित्त बनो। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हमारे कर्माज में जो चीज लिखा हुआ वो डन है। खाली हमको जा जाके टाइम टू टाइम सब चीज मिल जाएगा। इसीलिए सुख दुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग दुख के लिए प्रयास करते हैं कि आज हमको इस ये करेंगे तो हमको दुखी होना है, बहुत दिन हो गया। नोबडी। अपने आप आता है ना। और सुख के लिए वो भी नहीं करते, सब अपने आप आता है। तो फिर इसीलिए जो संत लोग होते हैं वो ये बात जानते हैं, इसलिए सुख दुख से परेशान नहीं होते, भक्ति करते हैं। भक्ति करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। तो इस तरह अर्जुन जो है, फिर वो धृतराष्ट्र कहते हैं कि अर्जुन ने जब ये बोला तो उसका मुख जो है सूखने लगा, और वो बार बार भगवान को प्रणाम कर रहा है। बार बार प्रणाम करा, कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर, वहीं रथ पर बैठे बैठे, है ना। तो फिर भगवान अर्जुन बोलते हैं कि प्रार्थना करता है ना, मैं अर्जुन जो है भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान, ब्रह्मा विष्णु कोई भी आदि सृष्टा नहीं, आप आदि सृष्टा है। 37 श्लोक का, है ना। मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
आप जगन्निवास हैं, आप भौतिक जगत से परे हैं, परमाश्रय हैं, है ना। आप वायु के परम नियंता हैं, अग्नि, जल, चंद्रमा, ब्रह्मा, सबके पर पिता में। मैं आपको एक नहीं 1000 बार प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। हम भी घबराते हैं, यही करते हैं है ना। तो इस तरह से, और फिर अर्जुन का कोई बहुत बड़ा एहसास होता है, भगवान मैं तो आपको सखा मानता था, है ना, आपके साथ खेलता था, कूदता था, आपको अपशब्द बोलता था, कभी आपको कुछ भी ग्वाला भी बोल देता था, कभी कुछ बोल देता था, है ना, और आपके प्लेट में से खा लेता था। आप तो भगवान है और मैंने जितने भी अपराध किए, कृपा मुझे क्षमा कीजिए, इस तरह से वो बोल रहा था। तब भगवान जो है उसको यहाँ पे 47 श्लोक में बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरे प्रसन्न होकर अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम इस संसार में परम विश्व रूप का दर्शन किया है, और ये तेज रूप जो कोई और नहीं देख सकता। जब मैंने तुम पर कृपा की है तो केवल तुम देख सकते हो। तो जो कुछ घटित हो रहा था, भगवान की कृपा से संजय देख रहे थे, अर्जुन देख रहे थे, और देवतागण देख रहे थे, और किसी को कुछ पता नहीं। लोग क्या सोच रहे क्या हो रहा है, मतलब ये इतने दूर से क्या कर रहे हैं इन लोग, कब से बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरा विश्व रूप चल रहा है, जैसे बच्चे आजकल के मोबाइल देखते रहते हैं ना, तो हमें लगता है बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, तो लेकिन उसके बीच में, बुक के बीच में तो मोबाइल होता है विश्व रूप देख रहे होते हैं तो जितना ध्यान से वो विश्व रूप देखते हैं, उतना ध्यान से तो पढ़ाई भी नहीं होती है ना, जितने ध्यान से और प्रेम से देखते हैं। आगे की लाइट जला दीजिए। तो इस तरह जो संसार को देखा, अरे हरे कृष्णा, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भगवान का ये जो कहा कि तुम भगवान को कुछ सांत्वना देते हैं, बेटा मेरा भयानक रूप देख के तुम चिंता मत करो, बिल्कुल विचलित मत हो, विचलित बिल्कुल विचलित। वो कुर्सी दे दीजिए इधर से। हाँ हाँ हाँ, चेयर तो देते ना अंदर से। तो विचलित मत हो, उस पर बैठो ना, अरे बैठो बैठो बैठो। विचलित मत हो और मोहित मत हो, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा जो चित्त है वो अपना शांत करो। इस तरह संजय करता है कि इस तरह अर्जुन के कहने पर भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप उसको दिखाया। अब अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैंने देख लिया कि सब चीज के आदि आप ही हैं, सब कुछ का सृजन आप करते हैं, सब चीज का पालन करते हैं, और सब चीज को विनष्ट भी आप ही करते हैं। अर्जुन समझ गया, क्लियर है, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष देख लिया। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुमने ये जो रूप देखा है ना, इसको देवता भी देखने के ताक में रहते, लेकिन देख नहीं पाते, इतना दुर्लभ रूप है। अगर देखिए भगवान के कारण कोई असंभव चीज भी संभव हो जाए ना। भक्ति में देखिए इंद्रिय निग्रह करना कितना आसान है ना। किसी को बोलिए कि हाँ 4 नियम पालन करना है या कुछ करना है, कितना इजी होता है ना। लेकिन अगर योग योग में जाइए या ज्ञान में जाइए तो कितना मुश्किल होता है। आंख को देखना नहीं है, मुंह को पट्टी बांध देंगे, बोलना नहीं है, ऐसा कितना मुश्किल है इंद्रिय निग्रह करना। लेकिन भक्ति में इंद्रिय निग्रह बहुत इजी हो जाए, क्योंकि उसमें श्रेष्ठ के लिए हम कार्य करते हैं, परम दृष्टि, तो निम्न रस अपने आप छूट जाए। ठीक है ना। फिर भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त थे, भक्त्या त्वन्या शक्त अहम, 54 श्लोक नंबर, भक्त्या अनेज्ञा शक्त अहमेव विदो अर्जुन गातेन्द्र च तत्मेव परमेष्टु च परम। इस तरह से तुम अर्जुन हो इसलिए, भक्त हो इसलिए ये विश्व रूप देख। ठीक है। और ये 55 श्लोक जो है, जो कि अंतिम श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में भगवान कहते हैं 55 श्लोक में कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोयोग के कलमश से मुक्त हो जाता और मेरी भक्ति में तत्पर होता है, मेरे लिए कर्म करता है, मुझे जीवन लक्ष्य समझता है, और प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त है। क्या क्या बोला भगवान ने कि पहले सकाम कर्म व्यक्ति छोड़ता है। अभी क्या था, जब भी हमको कुछ चाहिए होता है तब हम भगवान को या देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं, भगवान बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, है ना, ये दे दे, माँ मुरादे पूरी कर दे, है ना, हलवा बांट दूंगी। तो ऐसे ऐसे करके हम हर जगह अप्रोच ऐसे ही करते हैं। तो भगवान के साथ भी हम ऐसे ही अप्रोच करते हैं, गाड़ी दिला दे, बंगला दिला दे ऐसे ही है ना। तो ऐसे करके भगवान को, हाँ, तो भगवान को मुझे ये दिला दे, वो दिला दे, है ना, मुझे चॉकलेट दिला दे, बिस्किट दिला दे ये दिला दे, तो इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये सकाम भक्ति होती है, ये भक्ति नहीं होती है, इसमें हम अपनी डिमांड्स पूरी कर रहे होते हैं। तो भक्ति क्या होती है, जब हम बिना कारण के भक्ति करते हैं,
कि भगवान आप भगवान हैं, मैं आपका अंश हूँ, मेरा धर्म है आपकी सेवा करना, आपको प्रेम करना। ठीक है, बिजनेस ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मत परह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि जब भगवान ने ऐसा कहा कि मेरी भक्ति करो, मेरे लिए कर्म करो, बोल रहे लास्ट श्लोक में जब अर्जुन को बताते हैं विराट रूप में। हाँ, तो अभी कायदे से अगर आप देखिए तो भगवत गीता 10वें अध्याय में खत्म हो गया। 10वां श्लोक जब चतुर्श्लोकी भगवत गीता पढ़ा था ना, तो उसमें जब भगवान चतुर्श्लोकी बोलते हैं और अर्जुन ये रियलाइज करते हैं आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही सब कुछ है, जब वो श्लोक बोलते हैं यानी एक्सेप्ट हो गया, भगवत गीता खत्म हो गई। अर्जुन को क्लियर हो गया कि आप ही सब कुछ है, आपके आप जो बोल रहे हैं मुझे वही करना है। अब मैं जो सोच रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, अब मैं आपके कहने पर युद्ध करूंगा। लेकिन बाद में भगवान ने उसको विराट रूप प्रैक्टिकल दिखाया, तो एक्चुअली भगवत गीता खत्म हो गई है। लेकिन अर्जुन के फर्दर कुछ क्वेश्चन है, फर्दर और इंक्वायरी है, इसलिए वो उसको पूछ रहा है। अदरवाइज भगवत गीता इस बात पे आके समाप्त हो जाती है जब जीव ये एक्सेप्ट कर लेता है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो ही सृष्टि करते हैं, वो ही पालन करते हैं, वही संतान। जब व्यक्ति ये बात समझ जाता है और उनकी शरणागति ले लेता है, भगवत गीता समाप्त हो गई। है ना, क्लियर हो रहा है? तो 12वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो अभी भगवान ने लास्ट में विराट रूप देके क्या कंप्लीट किया कि मेरे लिए कर्म करो लेकिन सकाम भक्ति मत करो, है ना। और ये समझो कि सभी सभी के हृदय में मैं रहता हूँ, तुम क्या करो, सम दृष्टि कर लो और मैत्री भाव सबके लिए रखो। और जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है वो सर्वश्रेष्ठ, अपने लिए नहीं, मेरे लिए कर्म। तो मेरे लिए कर्म करो यानी भक्ति आ गया, है ना। तो अब भक्ति योग का पूरा वर्णन भगवान अब सीधे भक्ति योग करेंगे। तो आइए देखते हैं। अर्जुन फिर थोड़ा सा ये श्लोक सुनता है जब कि मेरे लिए कर्म करो, मनोधर्म को छोड़ दो, है ना, मुझे ही लक्ष्य मानो, सब जीवों में मैत्री भाव रखो। तो मेरे लिए कर्म करो करने के लिए कह रहे हैं भगवान, तो मुझे तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो आप मुझे युद्ध में लगा रहे हैं, चलिए वो युद्ध में लड़ा रहे, समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे पहले तो आप, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि आपके इस विराट रूप की भक्ति करें कि आपके साकार रूप की, श्याम सुंदर रूप की। सीधे अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। जनरली इस बात में डिबेट होता है कि भगवान साकार है कि निराकार है ना। आप लोगों से भी कई लोग पूछते होंगे, हाँ, कि भगवान साकार है कि निराकार है। तो अब पहले भी बता रहे हैं भगवान, अर्जुन पहले प्रश्न पूछते हैं कि भगवान मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, ये जो भी रहते हैं यानी भक्ति करना चाहते हैं, वो आपके व्यक्त निर्वेश ब्रह्म की पूजा करते हैं या इन दोनों से अधिक और कुछ सिद्धि माना जाता है। मतलब साकार रूप आपका है, मतलब ये बता रहे ना, या तो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किस क्या श्रेष्ठ है, जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है? भक्ति श्रेष्ठ है कि निर्विशेष ब्रह्म श्रेष्ठ है? क्या करना चाहिए? क्वेश्चन क्या है, भक्ति, आपकी भक्ति, भक्ति में व्यक्ति लग जाए या निर्विशेष ब्रह्म की सेवा में लग जाए, आपके हिसाब से क्या श्रेष्ठ है? भगवान से पूछना ही सही है ना। लड़ाई इस बात पे तो होती है, तो भगवान कहते हैं एकदम बोले जो मेरे साकार रूप में, दूसरा श्लोक, अध्याय 12, है ना। 12 है आपके पास माता जी? प्रिया, चैप्टर 12। प्रिया का भी कुछ दिक्कत हो गया, आज सारी दिक्कतें हो रही। यस करेक्ट, 12, हाँ। तो चैप्टर 12 में देखिए, टोटल जो 20 श्लोक है, उसमें पहले सबसे क्वेश्चन क्या है, सगुणवाद या निर्विशेषवाद, है ना, भगवान ने एक्सप्लेन। फिर 2 से 7 तक सगुण और निर्विशेषवाद की तुलना की है भगवान ने। और फिर कृष्ण ने बताया है कि भक्ति के प्रगतिशील स्तर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी भक्ति श्रेष्ठ है, भगवान ने स्टैब्लिश किया। तो भक्ति जब व्यक्ति करता है तो भक्ति करने का मतलब तिलक लगाना, बनारसी साड़ी पहनना, नहीं तो व्हाइट कॉटन साड़ी पहनना, है ना, ये भक्ति का मतलब है। तुलसी माला पहनना, सॉफ्ट बोलना, है ना, ये भक्ति का मतलब है।
मैंने कहा बेटा ये भक्ति का मतलब नहीं है, भक्ति के लिए गुण होने चाहिए, वो गुण बताए। अगर किसी के अंदर वो गुण नहीं है तो वैष्णव नहीं। तो ये हम भक्ति में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? वैष्णव बन रहे हैं हम और हमारे अंदर गुण नहीं है। समझ रहे हो? अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं डेवलप होते हैं तो भक्ति करने का कोई मतलब नहीं। ये देखते हैं, भगवान से जब अर्जुन ने पूछा तब भगवान ने कहा दूसरे श्लोक में, भाई या वेश मनो ये मान नित्य युक्ता उपास्यते श्रद्धा परियोपेता ये में युक्त तमामता। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, सदैव भक्ति में लगे रहते हुए मेरे परम सिद्धि माने। तो भगवान ने कह दिया, सीधे सीधे कह दिया कि अगर साकार रूप की उपासना करें कि निर्विशेष की। तो क्या भगवान ने बोला? साकार रूप की, सीधे सीधे बोल दिया। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा है कि मतलब जो लोग निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वो भी मेरे पास ही आते हैं, लेकिन ये विधि क्या है? बहुत कलेशों से भरी हुई है ना। अगर हम ऐसा कुछ क्लास में घोषित करें, है ना, कि संभवी जो है एक लड़की है ना, और वो इतने बरस की है, ऐसी दिखती है, ये कलर का कपड़ा पहनी है और गायब हो गई है ना, आप ढूंढिए। तो निर्विशेष शांभवी को ढूंढना ज्यादा कठिन है कि उसका फोटो दिखा के बोले देखो ये शांभवी है, इसका ये नाम है, ये यहाँ रहती है, इसके मम्मी पापा ये है, ये रंग है, ये रंग है ये। तो कौन सी शांभवी को आप जल्दी ढूंढ लेंगे? हैं? फोटो वाली को? साकार भक्ति अच्छी है ना। भगवान कौन है? ये है भगवान कृष्णा सामने, है ना, देख के बस भक्ति कर लो। लेकिन नहीं जी, वो एक ऐसे भगवान है जो पर ब्रह्म है, जो दोनों को वास करते हैं, जो ये है वो है। तो कितना मुश्किल है ना उन तक पहुंचना। तो इसीलिए भगवान यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर साकार भक्ति करोगे तो बहुत अच्छी है और श्रेष्ठ है, लेकिन निराकार करोगे तो धीरे धीरे भक्तों का संग मिल जाएगा, कृपा होके तो शायद मेरे पास आ जाओ। लेकिन ये मार्ग कष्टों से भरा हुआ है। और लास्ट में भगवान एक बात लिख रहे हैं, सदैव दुष्कर, इम्पॉसिबल। और अन्य विधियों से अगर मुझे प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल। तो मतलब कोई नालायक बच्चा हो, करना ही चाहता है, हमें निर्विशेष ब्रह्म ही चाहिए। तो भगवान इस तरह से बोल क्यों रहे हैं कि मतलब मत करो। अगर किसी चीज को बोला जा रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल, तो मतलब अगर कोई जरा भी समझदार बच्चा होगा तो क्या सोचेगा? नहीं करना चाहिए, सिंपल मेथड यूज करो, है ना। इसलिए भगवान ऐसा बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे भक्ति, अब भगवान बता रहे कि देखो ठीक है, एक तो होता है कि अच्छे भक्त सीधे सीधे, ये कृष्ण है स्वीकार कर लिया, जैसे आप लोग अच्छे भक्त हैं, इसलिए आपको प्रसाद उसाद खिला के बढ़िया से रखा जाता है, फर्स्ट क्लास से। गिफ्ट दिया जाता है। और लेकिन 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 इसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई इससे भी नीचे है, उससे भी नीचे है, तो सबके लिए भक्ति है। तो आइए देखते हैं कि भक्ति में क्या क्या स्तर है। तो सबसे पहले 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझ भगवान ने अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझे लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझे सदैव वास करोगे, है ना। यहाँ पे भगवान 8 से लेके 12 श्लोक में स्तर बता रहे हैं कि पहले क्या करो भाई, अपना मन ही लगा दो मुझमें। फिर दूसरे श्लोक में बंद आता है कि भाई मन लगाना इतना आसान होता तो सब लोग भक्ति कर लेते। तो भगवान फिर कहता है ठीक है भाई, तुम अपना मन नहीं लगा सकते तो क्या करो, तुम भक्ति भाव के विधि विधान का पालन कर लो, श्रवण कर लो, है ना, कीर्तन कर लो, विष्णु स्मरण कर लो। तब फिर क्या होगा, चलो तो मनन करना मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। ऐसा कर लो, विधि विधान का पालन कर लो। तो कहे भाई विधि विधान का कौन पालन करेगा? क्लास में बैठना कितना मुश्किल है। हाँ, 15-20 मिनट में दिमाग खराब होने लगता है। श्रवण कौन करेगा? नींद आने लगती है, जैसे ही माला पकड़ते हैं हम सो जाते हैं। है ना। तो विधि विधान का पालन करना इतना आसान नहीं है। भगवान कहते अच्छा ये भी मुश्किल लग रहा है। भगवान कहते अच्छा विधि विधान का अभ्यास नहीं कर सकते 10वें में, तो फिर भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो, है ना, मेरे लिए माला बनाओ, ये करो, है ना, प्रसाद बनाओ, ये करो, जो कर रहे हैं उनकी हेल्प करो, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ करो, मतलब मेरे लिए कुछ करो, कर्म करो। कुछ नहीं कर सकते तो देखिए भक्ति किस तरह है। फर्स्ट क्लास भक्ति क्या है? मन लगाओ, मेरे मन और बुद्धि मुझे दो। नहीं कर सकते तो विधि विधान का पालन करो, विधि विधान का पालन नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। भगवान कहते हैं भाई आपके लिए कर्म करना कितना मुश्किल है। भाई कोई चीज आता है तो पहले मेरे मुंह में जाता है,
फिर याद आता है भगवान को भोग लगाना चाहिए था। तो बहुत मुश्किल है आपके लिए कर्म करना। तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा वो मुश्किल चल लग रहा है, तो ऐसा करो, अब तुम्हारे जो कर्म के रिजल्ट है ना, वो मुझे ऑफर करना शुरू कर दो कि भगवान आपके कारण ये हुआ, मैं फर्स्ट आई आपके कारण। घर में, हाँ, घर में मकान लिया आपके कारण, कार लिया आपके कारण, जो किया कर्म फल भगवान को ऑफर करना शुरू कर दो। तो सब ऐसा करो। तो फिर कहते हैं हाँ वो बात भी ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन ये भी मुश्किल है क्योंकि हर बार लगता है सारे काम हम करें, क्रेडिट ठाकुर जी को देते हैं। तो भगवान फिर 12वें श्लोक में कहते हैं कि यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो एटलीस्ट भगवत गीता कोर्स चल रहा है 77 सेक्टर में, जाके ज्वाइन करो, कम से कम संडे को आओ, क्लासेस में आओ, कम से कम कुछ तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, है ना। तो ज्ञान भगवान ये बताते हैं, देखो यहाँ पे बता रहे हैं ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी त्याग करता है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे आप कभी जा रहे हैं रास्ते में, कभी कुछ ज्यादा भक्ति उक्ति नहीं करते, नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखा है और अपना आप टिफिन उसको शेयर करिए, देखिए यू फील वेरी गुड, जाके हम उसको दे रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई गरीब है, बहुत ठंड है, बैठा हुआ, उसके पास कुछ है नहीं, आपने दिया अपना कंबल उसको दे दिया, तो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जब हम कुछ किसी को त्याग करते हैं तो हमें मन शांति प्राप्त होती है। भगवान करे कुछ नहीं करते, कम से कम त्याग करना सीख लो, शांति मिलेगी। तो इस तरह से भगवान जो है आ, बता रहे हैं कि इस तरह से स्तर है, ये नहीं करते तो ये कर लो, ये नहीं करते तो ये करो, एटलीस्ट त्याग करना तो कुछ सीखो, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं जो भक्ति होता है उसमें अनेक गुण होने चाहिए भक्ति। ये नहीं कि भक्ति में वो भी बात होती है कि धोती कुर्ता पहनना, साड़ी पहनना, तिलक लगाना, माला पहनना, माला करना, वो भी ठीक है, लेकिन मेन होता है कि हमारे अंदर कुछ गुण डेवलप होने चाहिए जो कि वैष्णव गुण होते हैं। फिर भगवान कह रहे वो गुण क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। अब ये 13 से लेके हम पूरा 20 श्लोका तक देखेंगे, भगवान उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए कि हम जो किसी से द्वेष नहीं करता, कितना मुश्किल है, जो हमारे जो हमको दुख पहुंचाते हैं उनसे द्वेष ना करें, कितना मुश्किल है ना। लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे कर्मों के कारण सब घटित हो रहा है, तो धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। सब पर दयालु रखने और मित्र बनाना, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त हो, सुख दुख में सम हो, सहिष्णु हो, आत्मतुष्ट हो, आत्म संयमी हो, है ना, जो भगवान में मनोबुद्धि लगाकर भक्ति करता है, वो भक्त स में भक्त न स में प्रिय, देखो हर में भगवान बोलेंगे 13 14 15, सब में लास्ट में स में प्रिय, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मान लीजिए कोई आपका आइकॉन हो, आइडल हो, सचिन तेंदुलकर, आप लोगों को कौन सा आइडल है, हाँ कौन सा हीरो अच्छा लगता है, हीरोइन कौन सी मल्लिका सिंह, चलिए मान लीजिए मल्लिका सिंह, अब मान लीजिए आपके सामने आ जाए और कहे कि देखो मैं ऐसा चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो, तो कहोगे बिल्कुल हम डेवलप कर लेंगे क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी लगती है। तो जो भगवान क्या कह रहे हैं, ये अगर तुम्हारे अंदर ये चीजें है ना तो वो मेरा प्रिय हो जाएगा, वो मेरा प्रिय हो जाएगा, मतलब भक्तों में ये गुण होने चाहिए। तो धीरे धीरे हमें इन सब गुणों को कल्टीवेट करना चाहिए। जैसे द्वेष है थोड़ा, धीरे 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 भक्ति करने से कम हो जाता है। फिर किसी को कष्ट अननेसेसरी ना बनाए, किसी को विचलित ना करे अननेसेसरी, है ना। सुख दुख में भय और चिंता के समभाव में रहे, अब मुझे ये भक्त मुझे प्रिय है, समभाव रखने वाले भक्त। फिर भगवान कह रहे हैं जो कार्यकलापों पर जो भक्त में सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, सदैव चिंता रहित रहता है, कष्टों से रहित रहता है और किसी फल के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील नहीं रहता, है ना, वो मुझे बहुत प्रिय है। फिर बांधे जो हर्षित नहीं होता, जो शोक नहीं होता, किसी से एक को गुण होता। जो ना पछताता है ना ईर्ष्या करता है, जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय। कौन सा गुण अभी तक आप लोगों को मिला आपके अंदर है,
अरे अरे बोल, क्या करें? ईर्ष्या नहीं है, अनुराग नाम सार्थक किया। देखिए प्रभु जी, इसी को ज्ञानता कहते हैं। अभी हम आपको ज्ञान का प्रकाश देंगे। इसी में राग है। फिर पता चलेगा कहाँ विराजते हैं आप। प्रभु जी कह रहे अनुराग, प्रभु जी कह रहे मेरे में अनुराग नहीं है। ठीक है प्रभु जी, वेरी गुड। मुंह बनाए रखे आप। यहाँ इतनी प्रैक्टिस करके घुसे पड़ते हैं। तो देखिए ऐसे बहुत से भ्रम है। आप लोगों में से किसी को लग रहा होगा कुछ कुछ गुण, हाँ नहीं कुछ तो होंगे, कुछ कोई गुण। हाँ उधर उधर ये तरिणी तरिणी माता जी, कोई गुण अभी तक जो सुने गुण? संभाव। हाँ, ठीक है, मतलब समदृष्टि। ऑनलाइन भी लोग शायद समर्थन कर रहे हैं इस बात का। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, जब तक इसीलिए ना अनुराग को मुझे बोले थे। क्योंकि इतना भयानक चीज बोला प्रभु जी ने। उसके कारण ही हम यहाँ पे हैं, और उसमें से मेरे अंदर नहीं है। इससे बढ़कर और कितनी सुंदर बात हो सकती है। आइए देखते हैं, लास्ट में भगवान कह रहे हैं जो मित्र और शत्रु में समान रहता है, अनुराग प्रभु के पूरा दृष्टिकोण। हाँ प्रभु जी, मित्र शत्रु इक्वल इक्वल रहते हैं आपके भाव। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी अभी देख लेते हैं। फिर मान और अपमान में सम रहते हैं। अनुराग तो ईर्ष्या में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब अनुराग का भी रिवर्स वाला, तो फिर ईर्ष्या वाला बात कहाँ से सही है? ईर्ष्या मेरे कहने का मतलब ये है, किसी को अगर कोई अच्छा हो रहा है तो उससे मैं कभी प्रभावित नहीं। हाँ सच में, पड़ोसी से पूछना पड़ेगा। ओह, अहंकार भी नहीं है प्रभु जी आपके अंदर? प्रभु जी एक बार आपको स्पेशल क्लास देनी पड़ेगी। ब्रह्म आपका आपका जो आप कहाँ थे? दंडवत प्रणाम करना चाहिए। बताओ, तुम्हारे आगे संत खड़े हैं। ना प्रभु जी के अंदर ईर्ष्या है, ना प्रभु जी के अंदर। ऐसा हो सकता है कि कम मात्रा में हो। नहीं नहीं, मुझे एक बात समझाए ना। आप एक दो चीज बोले और दोनों बहुत भयानक बोले, कुछ और गुण बोले तो तुम समझ जाते। जैसे समदृष्टि, हाँ समदृष्टि बोले होते, मित्र शत्रु में संभाव रहते, चलो वो भी समझ में आता है। सीधे अटैक कि मेरे अंदर अहंकार नहीं था, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? आपको तो भगवत धाम में होना चाहिए था। मतलब यहाँ नहीं, यहाँ मतलब मटेरियल वर्ल्ड में आओ। देखे भाई, आप लोग इसे समझने की कोशिश तो नहीं, ऊपर वाले बोल नहीं, इसी को अज्ञानता कहते हैं। इसी को माया कहते हैं। जी माया यही तो कराती है हमको रियलाइजेशन, उनके साथ नहीं सबके साथ। तुमसे ज्यादा प्योर कोई है नहीं, सामने वाले की सारी मिस्टेक थी, तभी ये पड़े। यही था। हाँ। तो हर घर की कहानी तो उसमें कहाँ पड़ोगे? तो जैसे कि अगर अगर ये अहंकार, के रखा हुआ है, यही तो माया है। हाँ लेकिन फिर भी ये दावा करना के अंदर ईर्ष्या नहीं है और मेरे अंदर अहंकार नहीं। अहंकार यही है प्रभु जी ना, सबसे फर्स्ट अहंकार कहाँ से शुरू होता है? आई एम दिस बॉडी। हम अपने आप को देह मानते हैं, है ना? तो देह मानना ही अपने आप में अहंकार है ना, गलत अहंकार, मिथ्या अहंकार, जिसके कारण हम यहाँ पे फेंक दिए गए, है ना? तो जब हमारे अंदर देहात्म बुद्धि है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर अहंकार नहीं? तो ये जब हम भगवत गीता पढ़ते तो ऐसा ऐसे सुंदर विचार मेरे भी थे। मुझे लगता था कि सारे दैवी गुण तो मेरे अंदर विराजमान है, लेकिन जब भगवत गीता का हमने अभी अभी आएगा चैप्टर दैवी और असुरी गुण पढ़ा, तो ये पता चला कि एक्चुअल में सारे गुण असुर वाले हैं। असुर वाले
बड़ा हमको दुख हो गई, दिन तक डिप्रेशन में फिर ये कहा कि चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा लेकिन लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, वो तक तो चलता नहीं जैसे चिल्ला रहे तो ठीक है, समझ में आया प्रभु जी कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से शुरुआत होती, मिथ्या आएंगे में देहात में होती। और ईर्ष्या का मतलब होता है हमने भगवान से ईर्ष्या की तभी हम यहाँ पे। इसलिए देखिए ना, हम लॉर्ड बनने की कोशिश करते हैं हर जगह। जैसे हमें कुछ दिखाई देता ना तो उसको अपने भोग के लिए, मुझे उसके घर का नौकर है, ये मेरे घर है ना, देखते हैं ना, हर चीज अपने भोग के लिए है। तो ईर्ष्या ही तो है, हमें पता नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान लेते हैं ना तो समझ में आता है कि कितने, और जितना भक्ति में एलिवेटेड लोग रहते हैं उतने ज्यादा अपने आप को मल के कीड़े के बराबर अपनी हमेशा एग्जाम्पल दो, जो बहुत एलिवेटेड भी होगा। और जो हमारे जैसे एलिवेटेड होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं वो भी मिथ्या अहंकार, सीधे मिथ्या अहंकार के कारण हम यहाँ पे हैं। जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब ये देहात में बुद्धि से निकलते हैं, अभी तो पढ़ते भी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, फिर गुण बता रहे हैं कि दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। ये भी गुण होता है ना कि बैड एसोसिएशन ना करे, है ना, जो सदैव मौन रहता है, फिर जो किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, है ना, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है। भगवान कह रहे ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत, तो हमारे जो आराध्य भगवान है वो चाहते हैं कि ये सब गुण हमारे अंदर आए। लास्ट में भगवान कहते हैं जो भक्ति के इस अमर पद का अनुकरण करता है, जो मुझे भी अपना चरम लक्ष्य बना के श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय कंप्लीट होता है। यानी भगवान बार बार ये कह के कोशिश कर रहे हैं कि भक्तों को इन गुणों को कल्टीवेट करना चाहिए। आत्मा का ये गुण है लेकिन मोह के द्वारा आच्छादित है ना। हम हमको हम बहुत से लोग होते हैं, जैसे जैसे प्रभु जी ने कहा ये गलत बिल्कुल तरह से नहीं है, जैसे अनुराग प्रभु जी ने कहा ना, क्योंकि मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे कि जो बिल्कुल दिव्या, जो बिल्कुल असुर होते हैं, वो शायद हमारा शायद संस्कार के कारण, माँ बाप के कारण, थोड़ा हिंदू कल्चर के कारण हम थोड़े से कर्व्ड रहते हैं, लेकिन मुक्त नहीं रहते। हाँ, थोड़ा सा हमारे अंदर ऐसे रहता है। ऑब्वियसली जैसे प्रभु जी ने कहा कि हम किसी को उत्कर्ष देखे तो हमको जैसे बैड लोगों की तरह बहुत खराब नहीं लगता है या उसको अनर्थ नहीं करते हैं, सीधी सी बात है ना। तो यस, उस लेवल में, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है, भारत भूमि में जन्म है, तो वो बात है, लेकिन है नहीं ऐसा नहीं है, तभी हम यहाँ हैं। फर्स्ट, मिथ्या अहंकार के कारण हम यहाँ, दिस इज द मेन थिंग, और ईर्ष्या करने के कारण हम यहाँ, यही दो चीज है, और ये बहुत मेजर पॉइंट है। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो हमको समझ में आता है कि कैसे ये ईर्ष्या हमारे अंदर है। क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास से बोलेंगे तो कोई दूसरी क्लास में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता है मैं भगवान से ईर्ष्या कहाँ करता हूँ, मैं तो बहुत प्रेम करता, भजन तो सबसे ज्यादा मैं ही गाता हूँ, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू सबसे पहले मैं ही चढ़ाता हूँ, है ना, हर शनिवार और रविवार को सब होता है, शनि भगवान को जल तेल नला देंगे तो निधन, हाँ, सुबह और आप कह रहे हैं कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, कल से क्लास बंद तो हमको भी ऐसे ही मिथ्या भ्रम था। तो भगवान प्रभुपाद, जब कोई पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको प्रीचिंग कैसे करनी चाहिए, कभी सीधे नहीं बोलते हैं, पहले बुलाते हैं, आराम से उनसे दोस्ती करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जूता मारते हैं कैसे, स्टोरी सुना सुना के। कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि आपके अंदर ऐसा होना चाहिए, आपको सीता की स्टोरी बताएंगे, फिर आपको बताएंगे सीता में ये गुण होने चाहिए, यानी स्त्रियों में ये गुण होने चाहिए। तो फिर हम घर जाएंगे तो क्या सोचेंगे कि पतिव्रता पत्नीव्रता, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई लिविंग रिलेशन और ये सब बहुत करता है, तो मान लीजिए उस लेडी को हमने सीता का गुण बताया कि स्त्रियों को पतिव्रता धर्म में पालन करना चाहिए, अपने पति के साथ रहना चाहिए, तो वो घर जाके क्या सोचेगी, मेरे अंदर ये चीज है, मन में बात आती है, किसी भी पुरुष को हम देखते हैं तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं, तो ये गलत है ना, चेक हुआ ना। तो उनको अगर सीधे बोला जाए कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो पढ़े लिखे लोग क्लास में नहीं आएंगे इसमें उनको पढ़ाया जाता है तो आप अपने आप से, आपके अंदर धीरे धीरे प्रेरणा आएगी, देखो ये चीज हमने सीखी तो हमारे अंदर ये कमी है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे।
तो दिस इज हम लोगों को बताया जाए, तब हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, हम लोग भी एक्सेप्ट करने शुरू, यस हमारे अंदर है, यस हमारे अंदर ये एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है कि मेरे अंदर आसुरी स्वभाव है, या हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं ना, इजी एक्सेप्ट करना। हाँ, एक एक करके गिने लोग, तो सोचने वाली बात है कि इतने हाई लेवल की चीजें हैं, तो हम लोग अज्ञानता के कारण, चीजों के कारण भ्रम में रहते हैं, और बार बार उसी भ्रम के कारण घूमते रहते हैं, ये दिक्कत है ना। तो ये समझना चाहिए। तो फिर भगवान जो है अभी 13 चैप्टर शुरू करेंगे, और 13 चैप्टर जो है प्रकृति, पुरुष और चेतन। तो अर्जुन जो है वो बताते हैं कि कृष्णा को बोलते हैं 13, इसको जल्दी से कर लेते हैं, बहुत सिंपल है इसलिए कर लेते हैं। तो अर्जुन समझ गया ये बात, तो हम अभी 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 13 चैप्टर है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति, काल और कर्म, सॉरी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति, और ज्ञान और ज्ञेय, ये 6 शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, इनका क्या मतलब है। तो मैं वही बता रही थी कि फर्स्ट है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, 2 शब्द हम ले रहे हैं। तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, शरीर। क्षेत्र का मतलब होता है शरीर, और इसकी तुलना खेत से की गई है, जैसे खेत होता है तो किसान और खेत में अंतर होता है, उसी तरह क्षेत्र मतलब शरीर होता है। तो ये शरीर जो होता है 24 तत्वों से मिलकर बना होता है। हियर इज द रिमोट। वही वही होगा। ये है। हम क्लास भी दें, हम सब करें। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही है आप लोग को?
जी माता जी आ रही है। तो आपने प्रश्न सुना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है ना, प्रकृति पुरुष क्या है, और भगवान ने बोला कि ज्ञान और ज्ञेय क्या है ना। तो भगवान पहले बता रहे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र का मतलब होता है शरीर, ठीक है ना। तो शरीर जो है 24 आइटम से मिलकर बना हुआ, 24 तत्वों से, है ना। तो वो 24 तत्व क्या क्या है, स्क्रीन पर दिखा दीजिए, मतलब थोड़ा बिग स्क्रीन कर दीजिएगा। प्रिया आगे। आगे 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 चलिए आगे। इसके पहले है क्या, 24 तत्व, ठीक है। शायद 24 तत्व का नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि 24 तत्व क्या क्या होते हैं। हमारी इंद्रियां, ये तो भी नहीं है, तो आप लोगों को वैसे ही बता दें, जैसे हमारी इंद्रियां होती हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रिय का मतलब आईज, नोज, ईयर, मुंह और त्वचा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और उनके 5 विषय होते हैं। आंख का रूप है ना, तो 5 ज्ञानेंद्रियां उनका विषय। फिर उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां हो गई, है ना। तो कितना हुआ, 15। फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, फिर हाँ, फिर मन बुद्धि और अहंकार, ठीक है। फिर उसके बाद 23 तत्व हैं और 25वां तत्व परमात्मा, ठीक है ना। तो ये 24 तत्व जब मिलते हैं तो ये शरीर का निर्माण होता है। और भगवान कहते हैं जीव, जितने भी जीव इस धरती पर हैं, सभी ये 24 तत्व से बने। जैसे अब आप चल रहे हैं तो आप एक चींटी को देखिएगा, सोचिएगा कि जो ये 24 तत्व मेरे अंदर है, यही चींटी के अंदर है, यही हाथी के अंदर है, यही छिपकली के अंदर है, यही कॉकरोच के अंदर है, यही सांप के अंदर है, यही नेवले के अंदर है, यही बिच्छू के अंदर है। तो वॉट एवर यू आर सीइंग, जितने भी जीव हैं, सब में ये 24 तत्व है। क्लियर हो गया। लेकिन अपने अपने कर्मों के कारण लोगों के अलग अलग शरीर प्राप्त हो। क्लियर हो गया। अधम योनि है, उच्च योनि है, निम्न योनि है, जलचर है, नभचर है, सब कुछ समझ में आ गया। तो अपनी अपनी योनियों के, अपने अपने कर्मों के कारण ऐसा शरीर है। लेकिन क्षेत्र को जानने वाला अलग होता है, क्षेत्रज्ञ। क्लियर हो गया। क्षेत्र मतलब समझ में आ गया, शरीर। और क्षेत्रज्ञ माने क्या हुआ, जो उस शरीर को जानता है। तो शरीर को जानने वाले 2 लोग होते हैं, एक होता है आत्मा और दूसरा होता है परमात्मा। क्लियर हो गया। उसी तरह फिर आगे क्वेश्चन बताया कि ज्ञान क्या है, भगवान बताते हैं, और ज्ञेय क्या। तो उसके बाद भगवान बताते हैं कि ज्ञान जो है, भगवान ने 20 आइटम्स बताए। नेक्स्ट प्रिया, नेक्स्ट। ज्ञान के 20 अंग जो आप दिखा रहे थे ना, लिखा हुआ था अमानित क्रम, अहिंसा, हाँ ये वाला। तो ये भगवान ने बताए हैं। हम लोग देखिए हर जगह जाते हैं तो नॉलेज लेने जाते हैं, स्कूल कॉलेज कोई कोर्स करते हैं, कहीं जाते हैं, है ना। तो किस लिए जाते हैं, नॉलेज लेने के लिए, है ना। तो हमारे नॉलेज में देखिए ये सब चीजें हैं क्या, है ना। हमारा तो आईएएस पीसीएस वाला नॉलेज होता है, भगवान करे, लेकिन ये 20 आइटम ज्ञान है। समझ में आ रहा है, 20 आइटम ज्ञान है। फर्स्ट है क्या, पढ़िए तो, अनुराग प्रभु, विनम्रता। कौन से का क्लास में कौन सा चैप्टर है, हाँ नहीं है, साइंस बायो कहीं नहीं पढ़ा था विनम्रता, नहीं 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 पढ़ा। हिंदी में पढ़ा विनम्रता, हिंदी में। नहीं तो गीता में नहीं, आप अपने सब्जेक्ट में बताएं। हिंदी में विनम्रता थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो विनम्रता चैप्टर होता है, नहीं नहीं, मतलब एक एक लाइन में बताया जाता है, स्टोरी ऐसा सब्जेक्ट होता है। अब वो है, आप लोग के समय है, हमारे समय में था, आपके समय है ऐसा, हिंदी में, हिंदी में है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चैप्टर नहीं है, विनम्रता होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड है, आप पढ़िए भाई, ये इसका नाम मैं भूल जाती हूँ, सांभवी, और इसका आराध्या, आराध्या पढ़ो फटाफट। दम्भहीनता, दम्भहीनता मतलब दिखावा करना, है ना, कि मेरा ही नाम हो, बस हमारी फोटो हो, हर जगह हम ही कीर्तन करें, हर जगह हम ही क्लास दें,
दूसरा कुछ ना हो, मेरी प्रतिष्ठा हो हर जगह। इसको कहते हैं दम्भहीनता। हाँ, सिखाया जाता है कौन से कॉलेज में, स्कूल में? सोच लीजिए, भगवान कह रहे 20 आइटम ये हैं ज्ञान के, ये पढ़ना है हमको, है ना। ये नहीं करना कि अब मेरे अंदर ईर्ष्या है ही नहीं, है ना। फिर अब देखिए अहिंसा, है ना। अहिंसा यानी अन्य को विपत्ति में न डालना। सहिष्णुता यानी सहन करना, ये ज्ञान है। सरलता, ये ज्ञान है। प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना, पहले प्रामाणिक कौन है पता ही नहीं है तो ग्रहण क्या करेंगे। फिर उसके बाद पता है, बता रहे हैं पवित्रता, है ना। पवित्रता क्लास में बताया गया, चैप्टर में क्या? हाँ, तो क्या बताया था टीचर ने आपके? तो यहाँ पे, हाँ बस नहाना चाहिए। लेकिन पवित्रता यहाँ पे आंतरिक बताई गई है, इसको मन की पवित्रता कहते हैं, है ना। ये सब तो नहीं जानते होंगे ना, क्योंकि वो चैप्टर नहीं, वो पूरा पढ़ना था, 0 से लेकर ऊपर तक, 12 तक, तो वो पढ़ते नहीं। फिर दृढ़ता, है ना, डिटर्मिनेशन। आत्म संयम, प्रतिकूल चीजें जो होती हैं, जो कि हमारे भक्ति को, कैरेक्टर को नष्ट करती हैं, उनको नहीं लेना, उनसे दूर रखना। हम तो उन्हीं को कर रहे हैं, है ना। फिर लिख रहा है इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। उसी को लेके ही मोबाइल के अलावा तो सो उठ नहीं सकते, तो इंद्रिय तृप्ति कहाँ से? मिथ्या अहंकार का ना होना, ये ज्ञान है ना। और फिर बता रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस दोष का दर्शन करना। आप लोगों ने कथा सुनी है बुद्ध की, है ना। गौतम बुद्ध की कथा सुनी है? उनका पहले का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ बहुत बड़े राजा के लड़के थे, है ना। लेकिन उनको पता था उनके पिता को कि अगर ये जरा सा कुछ देखेगा तो वैराग हो जाएगा, तो कभी उसको ऐसा कुछ देखने ही नहीं दिए, है ना। तो फिर क्या हुआ, एक बार गया, और एक बार उसने देखा बुढ़ापा, मृत्यु, है ना, जन्म, व्याधि, और दूसरे दिन घर छोड़ के चला गया। हम रोज देखते हैं, है ना। तो हम दोष नहीं देख रहे हैं कि कितनी बड़ी कंडीशन है जो हमारे अंदर आने वाली है, और हम बेफिक्र होके घूमते रहते हैं, है ना। तो कैसे घूमते हैं? आपने कभी शायद कसाई खाना नहीं देखा होगा, तो कसाई में खाने में जब एक बकरी अगली कट रही होती है, बाकी लाइन में रहती है, तो आराम से घास चर रही होती है, तो कोई चिंता नहीं होती कि अगला नंबर मेरा है। ऐसे ही हम लोग, है ना। तो भगवान 12 आइटम बताए। आगे चलिए माता जी, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, उसके बाद देखिए ये वैराग्य, संतान, स्त्री, घर और अन्य वस्तुओं के लिए ममता से मुक्ति। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। फिर मेरे प्रति यानी भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, एकांत में वास करना, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार के महत्व को स्वीकार करना। माता जी आवाज नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि 20 आइटम जो है वो ज्ञान के हैं, और ये 20 आइटम जो है भगवान ने जब बताए तो फिर ये जो ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन आज के युग में हम ये ज्ञान नहीं ले रहे, है ना। तो स्किल एंड वैल्यूज दोनों होनी चाहिए। जब वैल्यू ओरिएंटेड स्किल होती है तो वो दैवी समाज होता है, लेकिन जब वैल्यू गार्ड के स्किल्स होती हैं तो वो आसुरिक समाज, है ना। हिरण्यकशिपु कितना टैलेंटेड था, रावण कितना टैलेंटेड था, है ना, लेकिन किस काम का टैलेंट, है ना। फिर बताते हैं भगवान कि ज्ञेय क्या चीज होता है। तो ज्ञेय मतलब जानने वाला, ज्ञान को जानने वाला। तो अगर ये 20 आइटम आप देखेंगे तो उससे क्या जानेंगे, दो चीज, आत्मा और परम। हाँ, तो ढूंढ को कितना टैलेंट था, एकदम पासे सही से फेंकता था, है ना। मैं क्वेश्चन होते हैं एक से, तो वही बात है ना। तो मैंने देखा था कि कई एक वीडियो दिखाते हैं आजकल, बड़ा वो पॉपुलर, मैं कहने गलत चीजों को इतने इजीली प्रमोट करते हैं। मैंने एक वीडियो देखा उसमें एक लेडी बोल रही थी, हिंदू थी, और वो बोल रही थी कि राम से अच्छा तो रावण है, और रावण अगर हमारा भाई होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बहन का मान लेने के लिए, है ना, जिसने नाक कान कटा, है ना, उसका उसका कितना बदला लिया, सीता का हरण किया लेकिन उसको छुआ नहीं, है ना। और दूसरी तरफ राम जी, है ना, इतनी पवित्र सीता, उसको छोड़ दिया, अग्नि परीक्षा ली उसकी, है ना। तो मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, राम जैसा राज्य नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो ठीक है, आपको रावण की असलियत तो पता है नहीं, है ना। रावण ने सीता को क्यों नहीं किया, जो हर लेडीज का रेपिस्ट था रावण, तो जब उसको श्राप मिले हुए थे कई लोगों से कि अगर तुम अब किसी का करोगे तो तुम्हारे 10 सर फट जाएंगे, इसलिए उसने नहीं छुआ था। और उसने अपनी बहन के चलते उसका नहीं किया था। वो जब भी किसी सुंदर स्त्री के बारे में सुनता तो उसको भोगने की इच्छा होती थी, है ना, समझ में आ रहा था। तो ऐसा ऐसा उसने अपनी बहन के साथ किया था कि उसकी बहन ने, क्योंकि उसकी बहन ने ये वो खाई थी, क्या बोलते हैं, वाव लिया था। उसके बहन ने, शूर्पणखा ने वाव लिया था कि तुम्हारे खानदान को मैं नष्ट करूंगी, रावण के, इसलिए, हाँ, पति को मार दिए थे। तो उसने वाव लिया था कि इस तुम्हारे खानदान को मैं खत्म करूँ। हाँ, उसको वीकनेस पता था कि सुंदर स्त्री है, समझ रहे हो। तो दोनों भाई बहन तो भोगने गए थे, बहन भी गई थी भोगने के लिए, तो राम जी इतने सुंदर हैं, अच्छा वो नहीं चलेंगे तो लक्ष्मण ही ले सही। वो भी भोग रही थी और अपने भाई को भी ऐसे उसने बताया। कहने का मतलब ये है कि असलियत हम जानते नहीं, ज्ञान जैसे मैंने अभी बताया, ज्ञान ज्ञान नहीं है ना, तो ये 20 अंक ज्ञान के है नहीं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा ज्ञेय के बारे में पता नहीं। ठीक है, उसके बाद पुरुष के बारे में बताते हैं, तो भगवान फिर बताते हैं कि पुरुष दो तरह के लोग होते हैं, एक परमात्मा और एक आत्मा, लेकिन परम पुरुष बड़ा होता है। हम लोग अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, है ना, लेकिन अपने शरीर में पूरा नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो जान सकते हैं। लेकिन भगवान सबके शरीर के बारे में जानते, तो कभी तुलना नहीं हो सकती, भगवान सदैव सुप्रीम रहेंगे, और व्यक्ति के लेवल पर हमेशा व्यक्ति जो है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये भगवान ने 6 चीजें के बारे में बताया, और जिसको इस प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो प्रकृति में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आ गए। पुरुष में बता दिया, दो तरह के पुरुष होते हैं, आत्मा और परमात्मा। और चेतना के बारे में जब हमने देखा तो हमने देखा कि दो तरह की कॉन्शियसनेस होती है, ज्ञान और ज्ञेय। क्लियर है? से बड़े हाँ, तो इस तरह से भगवान जो है, आ, उन्होंने इस चैप्टर के बारे में अर्जुन के पूछने में बताया। और भगवान कहते हैं कि अगर कोई इतना नॉलेज ले लेता है तो निश्चित भगवत धाम में। आपको लग रहा था कि कैसा लग रहा होगा ना, कि बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन अगर ये 6 चीजों के बारे में कोई नॉलेज ले ले, पीएचडी कर ले, तो भगवत धाम चला जाए। लास्ट में भगवान ये कहते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा और समस्त बंधनों से मुक्त। केवल सुनता भी है तब भी उसको लाभ प्राप्त। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्रकृति, पुरुष और चेतना हमने 13 चैप्टर कंप्लीट किया। आगे जो हम है 14, 15 और 16 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर परमानंदे। हरि हरि।